गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द पोर्टफोलियो लैब। आइए डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स कुछ जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे उसमें। तो लेट अस बिगिन द सेशन। निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मूव मिला। आई स्पेसिफिकली हैड डिस्कस्ड येस्टरडे कि आर्ली चार्ट्स पे एक बाई सिग्नल कल दिखा था, बट हम लोग कोई बाई के मूड में अभी नहीं थे, तो वी डिड नॉट टेक एनी ट्रेड। बट ऑन द आर्ली चार्ट्स येस्टरडे निफ्टी में जो बाई सिग्नल मिला था वहाँ से अराउंड 100 पॉइंट्स प्लस निफ्टी क्लोज हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये जो लेवल्स है 25,199 और बेसिकली 25,200 एंड 25,260 का जोन है, ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आज इसने ये जो लेवल है 25,199 बेसिकली आप पकड़ के चल सकते हैं 25,200, इस लेवल पे ही क्लोज दिया है। ट्रेंड दिख रहा है कि कुछ रिवर्सल साइंस यहाँ पे दिख रही है। अब कल का दिन इम्पॉर्टेंट होगा। कल इफ़ ये सही में एक रिवर्सल है तो कल निफ्टी शुड ट्राई टू टेस्ट दीज लेवल्स 25,300 25,330 के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकती है और उसके ऊपर फिर निकलती है कि नहीं, वो एक बार देखना है। तो अब अगर किसी को लॉन्ग यहाँ करना है तो आई थिंक ये जो टुडे स्टॉप लॉस लो है आज का, दिस शुड बी द स्टॉप लॉस और थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। तो ये जो लेवल है 24,980 82, ये स्टॉप लॉस के साथ कल अगर किसी को लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। बट व्हाट शुड बी द कंडीशन? माय आइडियल कंडीशन शुड बी दैट इट शुड ट्रेड फॉर सम टाइम अबव 25,200 25,200 के ऊपर, और टू बी स्पेसिफिक आज का जो हाई है 25,245 उसके ऊपर अगर कुछ देर सस्टेन करती है तो एक अच्छा सा मूव निफ्टी में वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। तो लेवल्स में कोई चेंज नहीं है और कल का सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वापस निफ्टी को नीचे आना है तो अब ये जो कल का लो है दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच। अगर इसके नीचे आता है तब फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि एक अच्छा खासा फॉल निफ्टी में नीचे की तरफ आ सकता है। तो देखते हैं, कल का सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, लेट अस सी। बट फॉर द टाइम बीइंग ऐसा कोई बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव नीचे की तरफ मुझे तो नहीं दिख रहा है। हम लोग कहाँ एंट्री लेंगे निफ्टी में? अगर ये 25,331 के ऊपर सस्टेन करता है देन वी माइट थिंक ऑफ एंटरिंग इनटू अ बुलिश ट्रेड इन द निफ्टी, बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी इज़ इन अ नो ट्रेड जोन फॉर मी। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को आज फिर एक बार इसने रिस्पेक्ट किया है और रिस्पेक्ट करके वहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव आया है। कोई ख़ास नहीं, 0.5% प्लस बन दिया है अगेन एट दिस रेजिस्टेंस जोन। जो पहले जो ये सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगेन टुमारो विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे to see whether Bank Nifty is able to cross this level of 56,993, 5,700, उसके ऊपर निकलता है। और मेन लेवल मेरे लिए कल के लिए है 57,233 233 57,233 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो फिर से एक बुलिश जोन में आ जाएगा और इसमें लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको कल कहा था कि सिस्टम ने सेल सिग्नल शो किया है, बट देखिए वो सेल सिग्नल आज नेगेट हो गया। तो अ वीक सिग्नल वाज जनरेटेड येस्टरडे बाय द सिस्टम, बट मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इसमें हम लोगों को कोई शॉर्ट ट्रेड लेने में अभी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरा अभी भी यही मानना है कि मार्केट्स आर नॉट बेरिश। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड अप मूव एनी टाइम सून। मैंने और एक चीज़ कही थी कि फॉर पीपल हु वांट टू शॉर्ट, ये लेवल दिया था 56,623, उसके नीचे अगर जाए तो शॉर्ट लेना है। तो आज ये उसके नीचे गया ही नहीं, आज का लो उससे काफ़ी ऊपर है। तो दैट इज़ इट इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो बाय ऑन डिप फॉर द टाइम बीइंग फॉर पीपल हु वांट टू टेक ट्रेड। हम लोगों के लिए ट्रेड कब बनेगा? जब ये 57,233 के ऊपर क्लोज दे या सस्टेन करे, तब हम लोग सोचेंगे इसमें एक फ्रेश ट्रेड लेने के लिए।
आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स। द फर्स्ट स्टॉक इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बोल रहा हूँ, हम लोगों की पोजीशन भी थी अराउंड 2460 2470 के लेवल्स की। आज एक अच्छा मूव आया है। इट क्लोज ऑलमोस्ट 3.5% प्लस, 85 रुपीज़ प्लस क्लोजिंग दिया है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दिस लेवल ऑफ 2550 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार इट शुड ट्राई टू अटेम्प्ट 2680 2700 के लेवल्स, वहाँ पे देखना होगा ये क्या करना चाहते। बिकॉज इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक आपको लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो अब अगर इसको फर्दर ब्रेकआउट लेना है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना पड़ेगा। बट अगर नहीं भी निकलता है, नीचे भी जाता है, तो मुझे लग रहा है उसके पहले एक बार ये मैं जो पहले भी बोला था 2640 2680 2700 के लेवल्स एक बार टच कर सकता है। तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस अब आ जाता है 2460 2450। ये स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। येस्टरडे वी डिस्कस्ड केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक में भी आज अच्छा खासा मूव आया, ऑलमोस्ट 2%। तो हालांकि आई हैड अपडेटेड इन ट्विटर एनीबडी कैरिंग फ्यूचर्स कैन बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज फ्यूचर्स में 10-15 रुपये भी अगर मिलते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। हावेवर फॉर मी इट इज़ स्टिल बुलिश। इसमें एक बुलिश मूव आ सकता है। अब कल के लिए ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 1309 का। इसके ऊपर अगर निकलता है, यहाँ तक आने के चांसेस है कल, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा फ्रेश मूव इसमें दिख सकता है। कल और एक स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था, विष्णु में भी आज बहुत अच्छा मूव आया और इट क्लोज ऑलमोस्ट 2.5% पॉजिटिव। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर ये एक बार आज 518 तक गया था, ऑलमोस्ट 4% मिल रहे थे, बट क्लोज दिया है एट 4509, ऑलमोस्ट 510 के आसपास। तो होपफुली आज लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई होगी। तो अगर आज किसी ने इस लेवल के ऊपर पोजीशन बनाई है तो इसको होल्ड करे। आने वाले सेशंस में मैं ये जो लेवल्स है 536 और 559 मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें बाय कॉल अभी भी वैलिड है। आज कैम्स में भी बहुत अच्छा मूव आया, अब अपने को देखना है कि ये जो लेवल है 4250 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, जो कि मुझे लग रहा है करेगा। तो अगर सस्टेन करता है तो फर्दर मूव जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे 4300 4320 एंड इवन 4500 के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल इन दिस काउंटर। कल जो हम लोगों ने काउंटर दिए थे उसमें से कोई ख़ास मूवमेंट आज किसी में नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम में अगर आज हम देखें तो उसमें एक अच्छी कैंडल बनी है हायर हाई हायर लो की। तो इसमें भी लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग द बॉटम हैज़ बीन मेड। और कल अगर ये फिर से 2625 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छा खासा मूव आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। तो बाई कॉल इज स्टिल वैलिड इन दिस काउंटर। आज हम लोगों ने हल्की फुल्की पोजीशन बनाई है एट 2630 के लेवल से, हालांकि थोड़ा सा नीचे क्लोज दिया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर आज किसी ने यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई होंगी अबव 15,278 तो अराउंड 100 पॉइंट्स प्रॉफिट में अभी होंगे। तो इसमें भी बाय कॉल इज स्टिल वैलिड। मुझे लगता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में दिस कैन टच 16,000 लेवल्स। और अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो कल ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर निकले तो फ्रेश पोजीशन इसमें बन सकती है। आई एम बुलिश ऑन दिस काउंटर। मुझे अभी भी लग रहा है कि एक बार 16,100 के लेवल्स are possible in this counter in the coming days. BDL is also on the verge of a breakout. हालांकि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है, बट द अदर पैरामीटर्स आर वेरी बुलिश। तो कल अगर ये आज का जो हाई है 1845 इसके ऊपर अगर कल निकलता है
तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सेशन में एटलीस्ट 1900, 1880, 1900 के लेवल्स दिख सकते हैं। आज BDL में भी हम लोगों ने पोजीशन बनाई है और देखते हैं कल या एक दो दिन में इसमें क्या होता है, कोई अपवर्ड मूवमेंट आती है कि नहीं। तो द बाय कॉल इन BDL इज़ स्टिल वैलिड, बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो जो आज का हाई है 1845 उसके ऊपर अगर निकलता है और कुछ देर सस्टेन करता है तब इसमें फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। गुजरात अपोलो डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे। अब कल अगर इस लेवल बेसिकली इसमें 394 और 380 ये लेवल के बीच में इफ़ समबडी वांट्स टू अक्यूमुलेट तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे अभी भी लग रहा है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये 430 440 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसमें भी अभी भी बाइंग कॉल इज़ वैलिड। शॉर्ट्स में ऐसा कुछ आज कोई काउंटर रडार पे आया नहीं है। बजाज फाइनेंस हम लोग का कल का कॉल था, तो बजाज फाइनेंस भी डिड नॉट डू कुछ खास नहीं किया, हालांकि इसने एक आज ग्रीन कैंडल दी है। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई शॉर्ट ट्रिगर नहीं हुआ है। देखते हैं अगर कल आज का 4 आवर लो जो है वो अगर कल ब्रेक करता है विच इज़ ऑलमोस्ट 921 अगर कल ब्रेक करता है तो देखते हैं। ओवरऑल मुझे ये थोड़ा सा हल्का फुल्का बेरिश दिख रहा है, बट अगेन डू कीप इन माइंड दैट दिस इज़ द रिज़ल्ट सीज़न, और रिज़ल्ट सीज़न में ब्लाइंडली कोई ट्रेड ना करे, स्पेशली शॉर्ट्स। तो अगर करते हैं तो द स्टॉप लॉस शुड बी आज का ये जो हाई है 930 के स्टॉप लॉस पे, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है कल अगर 921 के नीचे ये फिसलता है तो। इसके अलावा 2 काउंटर है। आई गॉट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, वन इज़ REC। somebody asked me about REC. REC is for me basically in a no trade zone. I tell you why. Because इनसाइड कैंडल है अभी मंथली में, इट इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट। ये जो ऊपर से फॉल आया है 647 से लेके ऑलमोस्ट 354 का इन फरवरी, उसके बाद इट इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट इन दिस रेंज। ओके, तो अभी भी कोई ऐसा बहुत ही फास्ट अप मूव कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इट इज़ स्टिल इन कंसोलिडेशन फेज। हावेवर अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में इट इज़ गेटिंग रेडी टू मूव ऑन द अपसाइड, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। वाई इज़ दिस स्टॉक नॉट ऑन माई रडार? फॉर अ सिंपल रीज़न, RSI वीकली RSI इज़ बिलो 50. तो generally I don't consider stocks to buy where the weekly RSI is below 50. But अगर if somebody wants to take a trade, then I think the best trade would be above 410. 410 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है टूवर्ड्स 430 440 लेवल्स। और अगर किसी को यहीं पे लेना है तो इस लेवल पे 404.5 इसके ऊपर निकलता है तो भी एक पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो बना सकते हैं। कोई नेगेटिव बेरिश चार्ट्स वैसे नहीं है, कंसोलिडेशन जोन में है। इट इज़ बेसिकली इन अ नो ट्रेड जोन, बट इतना बड़ा जो फॉल आया है ये फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को देखना हो, इफ़ एनीबडी वांट्स टू look at it from a very short point of time, then 405 and 4010, these two levels are to be remembered. इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव of 5 to 6% मिल सकता है। अदानी ग्रीन इज अगेन एन इंटरेस्टिंग चार्ट। हायर लोज बन रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, एंड अच्छा खासा मूव ये 14 जुलाई को इसमें मिला है। तो इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में RSI इज़ 43. सो दिस स्टॉक ऑल्सो डज नॉट कम अंडर माई रडार। अब अगर ये जो लेवल है 1050 इसके ऊपर अगर क्लोज आता है वीकली चार्ट में तो फिर अगेन ये एक बुलिश पैटर्न बन सकता है। इट इज़ बुलिश पैटर्न इन द मेकिंग, बट अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो 1050 के ऊपर ले सकते हैं।
1050 के ऊपर किसी को ट्रेड लेना हो तो ले सकते हैं। इसमें अगर इसके ऊपर 1050 के ऊपर सस्टेन किया तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज RSI इज़ अबव 60, फिर से ये RSI 60 के ऊपर निकली है। तो डेली पे RSI 60 के ऊपर निकली है और एक ये अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है। तो चांसेस है कि जैसे ही ये 1050 के लेवल को टेक आउट करेगा, एक अच्छा खासा मूव टूवर्ड्स 1100 दिख सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं, बट विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो ये आज का जो लो है दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। और अगर किसी का थोड़ा बड़ा व्यू है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो फिर दिस ट्रेंड लाइन शुड बी द स्टॉप लॉस। That's all for today. Have a great evening and good night.